हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था जैन धर्म महावीर के बारे में कि महावीर कैसे कैसे पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि महावीर कैसे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसे इसमें 24 तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर के जन्म के बारे में पढ़ा, उनके उपदेश और शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी जैसे सयांतवाद, अनेकांतवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला पार्ट हम लोग अब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जैन सभाएं हुई, कैसे ये जैन धर्म जो होता है 2 भागों में डिवाइड हुआ। इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड अन्य बातें भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म की सभाएं। जैन धर्म की प्रथम सभाएं जो होती हैं वो पाटलिपुत्र में होती है। कब? 4th BC में। कब होती है? 4th BC में। और स्थूलभद्र इसका नेतृत्व करते हैं। मतलब स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही ये प्रथम जैन सभाएं होती हैं, जिसमें ये स्थूलभद्र ही ये श्वेतांबर का अथी करते हैं, श्वेतांबर के अध्यक्ष बनते हैं। और ये इसमें मेन बात यह थी कि ये जैन साहित्य जो था वो 12 अंगों का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगति, ये बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। बल्लभी गुजरात में 6th AD में हुआ था और देवधी गण या क्षमा गण इसके अध्यक्ष थे। और ये 512 ईसा पूर्व ये था। मतलब दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए प्रथम और द्वितीय के, तो 100 वर्ष का डिफरेंस था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे महावीर जब घर को त्याग करके जब उनको एथी का प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो अपनी शिक्षाओं के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसी प्रचार प्रसार के दौरान क्या होता है कि इन 11 अनुयायी उनके साथ प्रचार प्रसार करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका साथ देते हैं। देख, तो वो गंधर्व कहलाए। जो 11 अनुयायी थे उनको गंधर्व कहा गया। और यही गंधर्व जब मतलब कि महावीर की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध जैन को, ये जैन धर्म को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और इसी संघ के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो शुद्धमन इसके अध्यक्ष होते हैं गंधर्व के। फिर गंधर्व में क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि गंधर्वों में क्या हुआ कि मतभेद उत्पन्न होने लगा। मतभेद उत्पन्न होने लगा तो जब मतभेद होने लगा तो जैन धर्म को की परंपराओं को लेकर काफ़ी झगड़ा होने लगा। तब ये क्या हुआ कि ये श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया जैन धर्म। किसमें बटा? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के अध्यक्ष हुए थे ये स्थूलभद्र और दिगंबर के अध्यक्ष हुए थे भद्रबाहु। इसके अध्यक्ष हुए थे स्थूलभद्र और इसके अध्यक्ष हुए थे दिगंबर के भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र क्या थे कि ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, स्त्री के लिए इसमें मोक्ष था। मोक्ष का क्या इसमें बताया श्वेतांबर में कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्यागना जरूरी नहीं है, तो इसलिए स्त्रियों के लिए भी इसमें मोक्ष था। और महावीर स्वामी को भगवान की मतलब कि भगवान मानकर मूर्ति पूजा करते थे। भगवान महावीर स्वामी को ये भगवान मानते थे और इसके लिए इनको मूर्तियाँ बनाकर इनकी मूर्ति पूजा करते थे। जो कि देखा जाएगा तो ये मथुरा कला में जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण होने लगा और मूर्तियों की पूजा होने लगी। भद्रबाहु में क्या था? मतलब दिगंबर में था कि भद्रबाहु इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या था कि ये पूर्णता नग्नता को एक्सेप्ट किया और बोला कि इसमें स्त्री के लिए मोक्ष नहीं है
और दिगंबर के अनुसार क्या था कि ये एक पुरुष थे, इसलिए महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति होता है तो इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। और इंद्रियों को बस में करने का मतलब कि जिन कहलाता था, और जिन क्या होता था तो एक विजेता का था। तो इसलिए दिगंबर और श्वेतांबर में यही डिफरेंस था। ठीक, तो उसके बाद जब ये बटा श्वेतांबर और दिगंबर में, तो उस समय किसका शासनकाल था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। उस समय क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। ठीक है, जब 12 वर्षों तक ऐसा अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कहाँ? तो श्रवण बेलगोला में। कहाँ चले गए थे? तो श्रवण बेल गोला चले गए, दक्षिण भारत। और उसके बाद वहाँ पे क्या किए कि ये जो जैन परंपराएं थी उसको नहीं बदले, तो जैसा महावीर दिए थे वैसा ही वे उसी नक्शे कदम पर चलते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद ये जब मगध लौटे तो देखा कि श्वेतांबर जो था, मतलब कि जो एक ये पूरा बदल गया था, भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत बदल गया था। तो यही एक बेसिक डिफरेंस था कि ये पूर्णतः भद्रबाहु जो थे पूर्णतः महावीर के कदम पे चले, और श्वेतांबर जो स्थूलभद्र थे इनमें परिवर्तन देखा गया। अब देखा जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, जिनमें 4 तीर्थंकर जो थे, फोर तीर्थंकर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और उनके प्रतीक चिन्ह ये एक इम्पोर्टेंट है प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव, जैसे इसमें बैल और वृषभ थे। अजीतनाथ हाथी, पाशरुनाथ सर्प, और महावीर स्वामी सिंह, इन लोग का प्रतीक चिन्ह है जो कि इससे क्वेश्चन आते हैं। ऋषभ देव, बैल, वृषभ, अजीतनाथ हाथी, पाशरुनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। फिर उसके बाद जैन धर्म का साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे जैन धर्म था? ये अर्धमगधी भाषा में दिया गया था। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार जब किया गया था तो उसकी बात प्राकृत भाषा में थी। बौद्ध धर्म का पाली भाषा में था, और जैन धर्म का प्राकृत भाषा में थी। और जैन साहित्य जो थे अर्धमगधी भाषा में अपना साहित्य की रचना की। जैन धर्म की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे अंग जो थी इसमें 12 थे, और जैन साहित्य के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अंग इसका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी संख्या कितनी है? 12 है, और ये 12 धर्म जो होता है जैन धर्म के सिद्धांतों पर लिखा गया है। अंग के समझने के लिए उपांग की ज़रूरत होती है। जैसे वेद को समझने के लिए वेदांग की ज़रूरत होती है, उसी तरह अंग को समझने के लिए उपांग की ज़रूरत होती थी। इसमें भी 12 उपांगों की संख्या है, और इसमें 12 अंग का विस्तार दिया गया है। उसके बाद प्रकीर्ण की संख्या 10 है, जिसमें विभिन्न ग्रंथों के जैन धर्म के विशिष्ट प्रकृष्ट दिए गए हैं, और इसका विश्लेषण किया गया है। छेद सूत्र या मूल सूत्र ये 6 और 4 हैं, जिसमें भिक्षुकों के नियम और उनके भिक्षुकों के नियम से जुड़ी हुई उनकी आचरण का वर्णन किया गया है। इन सभी जैन साहित्यों को क्या कहा गया? इन सभी जैन साहित्यों को क्या कहा गया? तो आगम कहा गया। जैन साहित्यों को आगम कहा गया। और इसके अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवती सूत्र जो है महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। ये आप पढ़े होंगे 16 महाजनपदों की व्याख्या। 16 जो महाजनपद की व्याख्या थी, 16 महाजनपद जनपद
16 महाजनपदों की व्याख्या बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है और महावीर के भगवती सूत्र में दिया गया है। भगवती सूत्र में महावीर तथा अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया। अब एक कल्प सूत्र जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे इसमें थी भद्रबाहु जो है इसकी कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, तो ये भद्रबाहु ने की थी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे आता है कि भद्रबाहु ने किसकी की है, तो कल्प सूत्र की है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है। अब इसके कुछ अन्य बिंदुओं से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि मथुरा शैली जैन धर्म में क्या था कि मूर्ति पूजा, मूर्ति बनाने का मथुरा शैली से ही मिला है, मथुरा शैली में ही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद खजुराहो का जो एथी था, इसमें जैन और हिंदू दोनों का वर्णन किया गया है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के एक चंदेल शासक के द्वारा ये बनाया गया था, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, जिसमें खजुराहो में हिंदू मंदिरों के साथ साथ ये जैन मंदिरों का भी निर्माण किया गया। फिर माउंट आबू कहाँ है, तो ये राजस्थान के पास है। ठीक है, राजस्थान के पास है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। और ये सोलंकी ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था, सोलंकी ने। सोलंकी ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है और जैन मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें बाहुबली की विशाल मूर्ति मिलती है। और ये कौन बनाए थे, तो गंग वंश के मंत्री थे। कौन थे, चामुंड। गंग वंश के मंत्री थे चामुंड, उन्हीं ने किया था। फिर 12 वर्षों पर महामस्तिष्कीकरण किया गया, मतलब 12 वर्षों तक जैन धर्म के महामस्तिष्कीकरण मतलब बाहुबली की पूजा की जाती है और जल अर्पण की जाती है। ये सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण को त्यागने के लिए जैन धर्म में क्या था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण को त्यागने की एक काफ़ी कठोर विधि बताई गई, जिसमें भूखे रहकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रेरणा दी गई है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को संलेखन विधि कहा गया या उसको संथरा विधि कहा गया। इस मार्ग को क्या किया गया, तो संलेखन विधि कहा गया। याद है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जीवन के अंतिम काल में क्या किए कि श्रवण बेलगोला गए थे और वहीं पर वो भूखे रहकर इसी विधि का प्रयोग करके अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।